ये पाठ याद करके लाना कल बच्चों, गुरुजी ने कह दिया, फिर कल पूछूंगा मैं। सारे बच्चे चले गए। अगले दिन बच्चों को फिर से गुरुजी ने पूछा, द्रोणाचार्य जी ने, हाँ तो बेटा कल जो बताया था वो लाइन याद हुई? दुर्योधन दुर्योधन बोला हाँ, सत्य बोलना चाहिए, यही तो लाइन थी। उसी वक्त याद हो गई। अर्जुन, भीम, नकुल सबको पूछ लिया। सबने कहा गुरुजी तत्काल याद हो गई, कमजोर थोड़े ही हैं हम। युधिष्ठिर को पूछा, तुम्हें? युधिष्ठिर जी बोले गुरुजी क्षमा चाहता हूं, पाठ याद नहीं हुआ। अरे इतनी सी लाइन याद नहीं हुई? कहां थे तुम, क्या कर रहे थे? गुरुजी आज माफी, कल याद करके ले आऊंगा। ठीक है। अगले दिन फिर गए। फिर गुरुजी ने सबको पूछा, सबने तो बता ही दिया था, लेकिन युधिष्ठिर जी ने आज भी मुंडी नीचे कर ली। माफी चाहता हूं गुरुजी। गुरुजी ने कान खींचे, डांट लगाई, दिमाग नहीं है तुम्हारे में, ठोटी ठीक रे, कल सुनाना। जी गुरुजी। और तीसरे दिन फिर पूछा, हाँ आज? युधिष्ठिर जी बोले गुरुजी चाहे गर्दन काटो चाहे कान खींचो, पाठ याद नहीं हुआ। और गुरुजी को इतना गुस्सा आया, गुरुजी ने कहा हाथ आगे करो। डंडे की मारी हाथ पे, अब तो दंड मिलेगा। 3 दिन से इतना सा पाठ याद नहीं हुआ, एक लाइन याद नहीं हुई तुमको, दिमाग नहीं है क्या? मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो। चौथे दिन जब गए तब युधिष्ठिर जी ने बिना पूछे ही कह दिया, गुरुजी सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना ही धर्म है, याद हो गया। गुरुजी बोले इतनी इजी लाइन को याद करने में 3 दिन लगे? भले आदमी, सब आगे बढ़ गए कहां से कहां, और तुम अभी तक अब याद किया है? युधिष्ठिर बोले नहीं गुरुजी, याद तो उसी दिन हो गया था, लेकिन मैं झूठ बोलता था। मैंने 3 दिन तक अभ्यास किया कि अब झूठ नहीं बोलना, अब झूठ नहीं बोलना, अब झूठ नहीं बोलना। आज तीसरे दिन आते आते मेरे जीवन में पूरा सत्य उतर चुका है, अब मैं कभी झूठ बोलने वाला नहीं हूं। इसलिए 3 दिन लग गए, क्योंकि मैंने आपके उस ज्ञान को जीवन में उतारा। अब बोलो दुर्योधन आगे कि युधिष्ठिर आगे? दुर्योधन तो बोले हाँ सत्य बोलना चाहिए, पर बोलते हम झूठी है। हमें क्या करना, हमें तो पाठ याद करना है, कर लिया, बाकी हमें क्या करना। पर युधिष्ठिर ऐसे नहीं है। युधिष्ठिर बोले अगर लिखा है सत्य बोलना चाहिए तो मैं खुद सत्य बोलूंगा, मैं सत्य पर चलूंगा। और इसीलिए सत्य पर युधिष्ठिर जी अडिग रहे। इस सत्य का तो इतना प्रभाव युधिष्ठिर जी के जीवन में हुआ, उस बचपन में दी गई शिक्षा का इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि बाकी सबके तो रथ जमीन से चपक के चलते थे, लेकिन युधिष्ठिर जी का रथ जमीन से 4 अंगुल ऊपर रहता था, हवा में चलता था, सिर्फ इसी बात पर कि ये सत्य बोलते हैं।